अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आपने कभी तन्हाई में बैठकर ये सोचा है आपके अंजाम का क्या होगा? अल्लाह आपसे राजी है या नाराज? क्या आप जन्नत के लिए मेहनत कर रहे हैं या फिर अपने ही हाथों से धीरे धीरे जहन्नम की तरफ बढ़ रहे हैं? आज का ये वीडियो कोई आम वीडियो नहीं, ये आईना है जो आपके अंदर की सच्चाई दिखाएगा। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और अगर आपको लगे कि आपकी रूह को झकझोर दिया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं मुझे यकीन होता है कि अल्लाह की तरफ लौटने वाले लोग अब भी मौजूद हैं और मेरा दिल खुश हो जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए अब शुरू करते हैं। जन्नत और जहन्नम की हकीकत। कुरान और हदीस हमें बार बार इस बात की याद दिलाते हैं कि ये दुनिया हमारी हमेशा की ठिकाना नहीं बल्कि एक इम्तिहान है। हर दिन, हर सांस, हर फैसला हमें जन्नत या जहन्नम की तरफ ले जा रहा है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हर जान को मौत का मज़ा चखना है और तुम सबको तुम्हारे अमाल का पूरा बदला क़यामत के दिन मिलेगा। इस एक आयत में पूरी जिंदगी का फलसफा छुपा है। हम यहाँ हमेशा के लिए नहीं आए, एक दिन मौत जरूर आएगी और फिर हमारा हिसाब किताब शुरू होगा। जन्नत वो जगह है जहाँ न कोई गम होगा, न दर्द, न तकलीफ, न बीमारी। वहाँ नफरत नहीं, सिर्फ मोहब्बत होगी। वहाँ इंसान अपने रब को देखेगा, उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठेगा। वहाँ की नेमतें ऐसी होंगी जिन्हें न किसी आंख ने देखा, न किसी कान ने सुना और न किसी दिल ने महसूस किया। कुरान कहता है, जो लोग ईमान लाए और अच्छे अमल किए उनके लिए ऐसे बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं। लेकिन क्या जन्नत ऐसे ही मिल जाएगी? नहीं, जन्नत कोई पिकनिक स्पॉट नहीं। जन्नत अल्लाह की रहमत का इनाम है उन बंदों के लिए जो अपनी रूह को गुनाहों से बचाते हैं, अल्लाह की बंदगी करते हैं और उसकी नाफरमानी से डरते हैं। दूसरी तरफ है जहन्नम। जहन्नम वो जगह है जहाँ की आग इस दुनिया की आग से 70 गुना ज़्यादा गर्म है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ने फरमाया, तुम्हारी यह आग जिसे इंसान जलाता है जहन्नम की आग के 70 हिस्सों में से एक हिस्सा है। वो आग जो इंसानी चमड़ी को बार बार जलाकर फिर से बना देगी। वो पीड़ा जो कभी खत्म नहीं होगी। जहन्नम सिर्फ एक सज़ा नहीं बल्कि अल्लाह की नाराज़गी का आखिरी अज़ाब है और उसमें जाने वाले वो लोग होंगे जो अल्लाह की ज़ात से गाफिल रहे, उसके अहकाम का मजाक उड़ाया और अपने नफ्स की परस्तिश करते रहे। हदीस में है, सबसे हल्का अज़ाब जहन्नम में यह होगा कि इंसान के पांव के नीचे आग की 2 चप्पलें होंगी जिनसे उसका दिमाग खौल उठेगा। सोचिए, अगर ये सबसे हल्का अज़ाब है तो असली अज़ाब कैसा होगा? इसलिए हमें हर रोज़ अपने आप से पूछना चाहिए, क्या मैं जन्नत के लिए मेहनत कर रहा हूँ या जहन्नम के रास्ते पर चल रहा हूँ? क्योंकि क़यामत के दिन अल्लाह हमसे नहीं पूछेगा कि हमारे फॉलोअर्स कितने थे, वो पूछेगा, तू मेरे लिए क्या लेकर आया है? पहली निशानी, दिल का सख्त हो जाना। एक बहुत खतरनाक लेकिन आम निशानी जो हमें जहन्नम की तरफ ले जाती है वो है दिल का सख्त हो जाना। जब दिल अल्लाह की याद से गाफिल हो जाए, जब नमाज बोझ लगने लगे, जब गुनाह करने के बाद भी ज़मीर आवाज़ न दे, तो समझ लीजिए कि इंसान खतरे की हद में आ चुका है। ऐसा दिल न नसीहत से पिघलता है, न मौत का जिक्र उसे रुलाता है और न ही कुरान की तिलावत उसका असर करता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फिर इसके बाद तुम्हारे दिल सख्त हो गए तो वो पत्थरों की तरह या उससे भी ज़्यादा सख्त हो गए। जब दिल पत्थर बन जाए तो न दुआ असर करती है न आंसू आते हैं। आदमी मस्जिद में भी जाता है लेकिन दिल में रब का खौफ नहीं होता। कुरान पढ़ता है मगर समझने और अमल करने का जज्बा मर चुका होता है। वाक़िया, हज़रत हसन अल बसरी रहीमुल्लाह के पास एक शख्स आया और बोला, मेरा दिल बहुत सख्त हो गया है, अल्लाह की तरफ रुजू नहीं होता। हज़रत ने फरमाया, कब्रों की ज़ियारत किया करो, मौत को याद किया करो और कुरान की तिलावत किया करो, शायद तुम्हारा दिल पिघल जाए। कब्र एक ऐसी जगह है जो हर घमंड को मिट्टी में मिला देती है, जो ये याद दिलाती है कि कल तुझे भी इसी ज़मीन ने निगल जाना है। और शायद दिल की सख्ती का इलाज सिर्फ यही है, मौत की सच्चाई को बार बार याद करना।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ने फरमाया, दिलों को भी जंग लगती है और उसका जंग दूर करने वाला है कुरान की तिलावत और मौत को याद करना। भाइयों और बहनों, अगर आज आपको नमाज बोझ लग रही है, तिलावत में दिल नहीं लगता या नसीहत आपको बोर कर देती है, तो ये अलामत है कि दिल में कुछ टूट चुका है। आज ही अभी से अल्लाह से दुआ करें, या अल्लाह मेरे दिल को नरम कर दे, मुझे अपनी याद में रोने वाला बना दे, मुझे गुनाह से नफरत और इबादत में मिठास अता कर दे, क्योंकि जब दिल जिंदा होता है तभी जिंदगी जन्नत की तरफ बढ़ती है। दूसरी निशानी, गुनाहों को मामूली समझना जहन्नम की तरफ ले जाने वाली एक बहुत खतरनाक निशानी ये है गुनाहों को हल्के में लेना। जब इंसान झूठ बोले और हंस दे, जब गहीबत करे और कहे मजाक कर रहा था, जब हराम को हलाल बनाने के लिए दलीलें देने लगे, तो समझ लीजिए दिल अंधा हो चुका है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ने फरमाया, एक ज़माना आएगा जब लोग झूठ को मजाक समझेंगे, ब्याह के गानों को हलाल समझेंगे और शराब को पानी समझेंगे। क्या वो ज़माना आज नहीं आ चुका? आज झूठ टीवी पर कॉमेडी बन गया है, गाने शादी की रौनक हैं और शराब को स्टेटस सिंबल माना जाता है। जब गुनाह एंटरटेनमेंट बन जाए तो समझो फितना अपनी ऊंचाई पर पहुंच चुका है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह से डरो, तो उनका घमंड उन्हें और ज्यादा गुनाह में डाल देता है। ऐसे लोगों के लिए जहन्नम काफी है। सबसे खतरनाक बात यह है कि धीरे धीरे इंसान का दिल गुनाह से डरना छोड़ देता है, और जब ज़मीर मर जाए तो इंसान खुद को जहन्नम के बिल्कुल करीब खड़ा पाता है। सोचिए, क्या हमें गुनाह पर शर्म आती है या अब वो नॉर्मल हो गया है? अगर जवाब है सब कर रहे हैं तो हम क्यों न करें, तो जान लीजिए ये सोच ही तबाही का रास्ता है। आज तौबा करें, कल बहुत देर हो जाएगी। तीसरी निशानी, फर्ज इबादतों की परवाह ना करना। जहन्नम की तरफ बढ़ने वाली सबसे सीधी और साफ निशानी ये है फर्ज इबादतों को नज़रअंदाज करना। नमाज छोड़ देना, रोज़े तोड़ देना, ज़कात की अदायगी में कोताही करना। ये कोई छोटी गलतियां नहीं, बल्कि सीधा अल्लाह के हुक्म की मुखालफत है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जन्नत वाले जहन्नमी लोगों से पूछेंगे किस चीज़ ने तुम्हें जहन्नम में डाला। वो कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे। सोचिए, जहन्नमी खुद अपनी गवाही देंगे कि उनका अंजाम इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि उन्होंने नमाज को हल्के में लिया। आज के दौर में नमाज को लेट पढ़ना तो आम हो गया है, और कई लोग तो बिल्कुल पढ़ते ही नहीं। रोज़ा रखने में सुस्ती और ज़कात देने से जान छुपाना, ये सब हमारी दुनिया में नॉर्मल बन गया है। लेकिन अल्लाह के यहाँ ये नाफरमानी है। ये वो निशानियाँ हैं जो जहन्नम की सीढ़ियाँ बनती हैं। वाक़िया, एक नौजवान की मौत का वक्त आया। सब लोग उसके पास खड़े थे और उसे कलमा पढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बार बार मुंह खोलता और बंद कर लेता, लब हिलते मगर आवाज़ न निकलती। लोग हैरान थे। किसी बुजुर्ग ने पूछा, क्या इसने ज़िंदगी में नमाज पढ़ी थी? लोगों ने जवाब दिया, नहीं, अक्सर छोड़ देता था। तो उस बुजुर्ग ने रोते हुए कहा, जिसे ज़िंदगी में अल्लाह से मिलने का वक्त नहीं मिला, आज अल्लाह भी उसे अपनी ज़ुबान से याद नहीं करने दे रहा। ये सुनकर सब कांप उठे। भाइयों और बहनों, फ़र्ज़ इबादतें अल्लाह और बंदे के बीच का रिश्ता है। जब हम उन्हें तोड़ते हैं तो हम अल्लाह से दूर हो जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ने फरमाया, जिसने जान बूझ कर एक नमाज छोड़ी, वो अल्लाह की हिफाजत से बाहर हो गया। आज ही तौबा करें, आज ही इरादा करें कि नमाज, रोज़ा, ज़कात कोई भी फ़र्ज़ कर्ज़ न बनकर रह जाए, क्योंकि जहन्नम सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने जानबूझकर अल्लाह को नज़रअंदाज किया। जन्नत वालों की अलामात, जहाँ जहन्नम डर दिलाती है, वहीं जन्नत उम्मीद की रोशनी है। जन्नत सिर्फ अल्लाह की रहमत नहीं, बल्कि उस रहमत को पाने के लिए की गई कोशिशों का इनाम भी है। अब आइए जाने जन्नत वालों की पहचान क्या है। 1. तौबा करने वाले, वो लोग जो गुनाह तो करते हैं लेकिन उस पर अड्डे नहीं रहते, जो हर रात अपने रब के सामने रोते हैं और कहते हैं, या अल्लाह, मैं गुनहगार हूँ मगर तुझसे मोहब्बत करता हूँ, मुझे माफ़ कर दे। कुरान में है, बेशक अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है जो तौबा करते हैं। 2. नमाजों की पाबंदी करने वाले,
जन्नत में सबसे पहली निशानी उन लोगों की होगी जो नमाज के पाबंद थे। हर नमाज को अल्लाह से मुलाकात समझते थे। वुजू करते वक्त सोचते थे, अब अपने मालिक से मिलने जा रहा हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ने फरमाया, नमाज जन्नत की कुंजी है। 3. अच्छा अखलाक रखने वाले। जन्नत के सबसे ऊंचे दर्जे उन लोगों को मिलेंगे जिनका अखलाक सबसे अच्छा था, जिन्होंने गुस्से में भी सब्र किया, बदले में भलाई की और इंसाफ से पेश आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ने फरमाया, सबसे मुकम्मल ईमान वाले वो हैं जिनका अखलाक सबसे बेहतर है। 4. सब्र और शुक्र करने वाले, जिन्होंने दुख में सब्र किया और खुशी में शुक्र अदा किया, हर हाल में अल्लाह के फैसले पर राजी रहे। कुरान कहता है, जो सब्र करते हैं उनके लिए बेहिसाब अज्र है। और याद रखिए, जन्नत सिर्फ बड़ी बड़ी इबादतों से नहीं, छोटे छोटे नेक अमल से भी मिलती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ने फरमाया, जन्नत तुम्हारे माँ बाप के कदमों के नीचे है। यानी सिर्फ अपने वालिदैन की खिदमत और मोहब्बत से भी जन्नत हासिल की जा सकती है। तो अगर आप जन्नत चाहते हैं, आज से तौबा कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, अखलाक सुधारिए और हर हाल में अल्लाह से राजी रहिए, क्योंकि जन्नत कोई ख्वाब नहीं, ये हकीकत है और वो आपको मिल सकती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की रात तय कर लो कि जन्नत को हासिल करना है। अपने दिल से पूछो, क्या अल्लाह मुझसे राजी है? क्या मेरा नाम जन्नत वालों में लिखा जाएगा? अगर जरा सा भी डर दिल में आ रहा है तो अल्लाह की तरफ लौट आओ, अभी वक्त है। अल्लाह हमें सबको जन्नत वालों में शामिल कर दे। आमीन।